स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैराथन रेस चल रही है, उसमें एक बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है और उस बंदे से आपने पूछा कि आपने कितनी दूर तक ये मैराथन की, मीन कितनी लेंथ है, तो उसने बोला 24। और आपने फिर उससे पूछा कि टाइम कितना लगा इसको, उसने बोला 9। तो क्या आप समझ जाओगे कि लेंथ कितनी लगी और टाइम कितना लगा? नहीं समझ पाओगे। या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जो बिजली आती है, अब बिजली आती तो है लेकिन वो कितनी कंज्यूम हुई। एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो आपने अपने कमरे में जला रखा है, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, आप कैसे पता करोगे? अनदर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को, मीन्स आपकी फैमिली में से किसी को भी बुखार हो गया हो, मान लीजिए फीवर हो गया है, तो आप कैसे चेक करोगे? उसका टेम्परेचर, उसकी बॉडी का टेम्परेचर आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे उसे पता लगाओगे? तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको मेज़र करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। सो यूनिट भी आपकी बहुत सारी होती हैं। सो व्हाट इज़ यूनिट? एन आर्बिट्रेरी चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली इज कॉल्ड यूनिट। एक ऐसी यूनिट का निर्माण करना जिसको क्या करे, पूरे इंटरनेशनल, मीन्स हर एक देश उस यूनिट को यूज़ करे, एक ही यूनिट को माना जाए। इसी यूनिट्स को हम आगे पढ़ेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम की बात करते हैं, उनके रिगार्डिंग जो यूनिट्स होती हैं उसे हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। और जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं आपके पास 7 होती हैं, जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये यूज होती है आपकी केमिस्ट्री में। मोल। मास की जो यूनिट होती है आपके पास किलोग्राम होती है। लेंथ अगर हम मेजर करते हैं मीटर में करते हैं। टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। टेम्परेचर को केल्विन में। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मोल। एंड दिस इज द सिंबल: किलोग्राम केजी, मीटर एम, सेकंड एस, केल्विन के, एम्पियर ए, कैंडेला सी डी एंड मोल इज मोल। अगर यहाँ पर हम यूनिट लगा दें लेंथ की, दैट इज मीटर, तो आप पता कर सकते हो कि लेंथ आपकी कितनी है, मीटर में है, मीन्स 24 मीटर। अगर यहाँ पर टाइम की यूनिट लगा दें 9 सेकंड, तब आप समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या है, यूनिट यूज हो गई है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। एंड इट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये आपकी क्या होती है? SI यूनिट्स होती हैं, जो कि 7 बेसिक यूनिट्स के बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर 7 बेसिक यूनिट बनी है। नेक्स्ट आपके पास है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब एक फंडामेंटल यूनिट हमने पढ़ी जिसमें 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी यूज होती हैं, और आपके पास एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं जिसमें फर्स्ट है आपके पास प्लेन एंगल, जिसकी ऐसे यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल जिसकी ऐसे यूनिट होती है स्टेरेडियन, साइंबल रेडियन एंड SI। अभी फंडामेंटल यूनिट के साथ साथ आपके पास एक डिराइव्ड यूनिट होती है। मीन्स अगर हम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करते, जो फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, उनके बेसिस पे जो ऐसा यूनिट आपकी बनी है, मीटर, सेकंड और केजी, ये सारी यूनिट्स का अगर हम यूज़ करके एक यूनिट बना देते हैं, तो आपका क्या बन जाता है? डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड आपका पास क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। मीन्स आपकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी कोई अलग क्वांटिटी बन के नहीं आई है, ये जस्ट हमने किसका यूज़ किया है? जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स थी उनका यूज़ करके हम इन डिराइव्ड यूनिट को करते हैं। इसके लिए अदर एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब एंड एरिया मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट के साथ साथ आपके पास और भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, FPS सिस्टम में अगर हम बात करें तो लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, मास को मेजर किया जाता है पाउंड, एंड टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। वहीं पर बात करें CGS सिस्टम की, तो वहाँ पर लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, मास को मेजर किया जाता है ग्राम में, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। MKS सिस्टम में क्या होता है? लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं और मास को किलोग्राम में एंड टाइम को सेकंड में। सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट। फर्स्ट होती है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ।
अगर हम सेंटर ऑफ सन की बात करें और सेंटर ऑफ अर्थ, इन दोनों के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होगा अर्थ के सेंटर से लेके सन के सेंटर तक, तो आपका क्या होगा 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट के इक्वल होगा, जो कि कितनी होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर। सेकेंड है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस बिटवीन, जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है बाय लाइट इन वैक्यूम। अगर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं 1 लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है, जैसे आपको पता है स्पीड जो होती है, डिस्टेंस जो स्पीड होती है आपकी इन लाइट, इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो आपकी कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आपकी जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है लाइट का इन वैक्यूम इन एक साल में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो कितना होता है 1 लाइट ईयर के इक्वल होता है। डिनोट करते हैं L/y से, सो कितना होता है वो 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर। थर्ड आपके पास आता है पार सेकेंड। पार सेकेंड मीन्स एक पार सेकेंड की अगर हम बात करें तो वो किसकी इक्वल होती है रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल की वो रेडियस जहाँ पर क्या होता है एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ सर्कल 1 AU लॉन्ग सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 1 सेकेंड। मीन्स अगर यहाँ पर हम एक सर्कल की बात करें, अगर सर्कल की आर्क जो आपकी ये होती है ये वाली, उसकी आर्क अगर 1 AU है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल है, और जो रेडियस आपकी 1 पार सेकेंड के इक्वल होगी, कब? जब थीटा एंगल आपका कितना होगा 1 सेकेंड होगा। सो आपको पता है इसको कैसे सोल्व करेंगे। थीटा आपको पता है क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। सो आर्क आपके पास यहाँ L है, रेडियस आपके पास R है, यहाँ पे लिख देंगे L डिवाइड बाय R। सो दिस बिकम, हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है जो कि कितनी होनी चाहिए 1 पार सेकेंड, हमें पार सेकेंड में निकालना है। सो R आपके पास क्या होगा L डिवाइड बाय थीटा। L आपको गिवन है 1 AU, जिसकी वैल्यू आपको पता है, जैसे हमने अभी निकाली, क्या होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर। सो आपको क्या करना है थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू अब सेकंड में गिवन है 1, डबल डैश का मतलब क्या होता है कि वो सेकंड में है। अब सेकंड को हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तभी तो आप इस थीटा की वैल्यू को लिख पाओगे। सो आपको क्या करना है उसके लिए 1 डिवाइड बाय 60 मिनट हम लिख सकते हैं 1 सेकेंड को। ओके लिख सकते हैं, बिकॉज जो 1 मिनट में क्या होते हैं 60 सेकेंड होते हैं, तो अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो 60 आपका उधर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। सिमिलरली अगर मिनट को कन्वर्ट करें आपको डिग्री में, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं 1 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री। डिग्री को कन्वर्ट करें रेडियन में, आपका फॉर्मूला है पाई डिवाइड बाय 180, मल्टीप्लाई करो आपके पास रेडियन में आ जाएगा। सो ये वैल्यू आपको मिल गई है। L आपको पता है L डिवाइड बाय थीटा हम कर देंगे 1 AU इज डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 पार सेकेंड इज इक्वल टू 3.1 × 10⁻16 मीटर। अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए कैलकुलेट द नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन 1 मीटर, सो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको पता होना चाहिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻11 मीटर। आपको क्या निकालना है 1 मीटर फाइंड आउट करना है। सो आप कैसे करोगे 1 मीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, ये सारी टर्म उधर लेके चले जाओ, 1.5 × 10⁻11 AU आपका एज इट इज उधर है, तो आपका जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगा 6.67 × 10⁻12 AU। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ SI। अब SI यूनिट लेने की एडवांटेजेस क्या थी? SI क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। SI यूनिट जो हमने अभी पढ़ी क्या होती है, उसमें फंडामेंटल यूनिट्स होती है, जो बेसिक यूनिट हमने पढ़ी लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो 7 यूनिट्स हमने पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ी, जो सुप्लीमेंट्री यूनिट्स थी वो भी पढ़ी, जो 2 यूनिट्स थी प्लेन एंगल और 6 रेडियन एंगल्स। यहाँ पर क्या है, हम SI यूनिट में क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट के साथ क्या कर सकते हैं, उन्हें डिराइव यूनिट भी कर सकते हैं। मीन्स अगर हम जैसे कि डिस्टेंस की यूनिट आपकी मीटर होती है, इसीलिए जो स्पीड है उसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर आपकी लेंथ की होती है। उन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं
किसी भी डिराइव यूनिट को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो ये इसकी बहुत बड़ी एडवांटेजेस हैं। और ऐसा ही यूनिट क्या होती है, मैट्रिक सिस्टम में होती है। मेन जो भी पावर्स होती हैं 10 पावर, उसको जो मल्टीप्लिकेशन में लिखी जाती है उसको हम क्या कर सकते हैं 10 पावर 11 12, ये इन टर्म्स में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी टर्म्स को लिखना इतना आसान नहीं होता है, हम उसे 10 की पावर में लिख सकते हैं। और थर्ड है आपके पास एब्सोल्यूट सिस्टम्स ऑफ यूनिट। मीन्स आपको ये एब्सोल्यूट वैल्यू देती है। लेंथ की आपके पास मीटर है तो मीटर ही रहेगी ऐसे यूनिट। और आपकी क्या होती है यहाँ पे, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो, वो यहाँ पर लाई नहीं होती है। ग्रेविटेशनल यूनिट जो होती है एब्सोल्यूट के बदले, जैसे कि एम्पियर है आपके पास, वो ए है एम्पियर की यूनिट। करंट की अगर बात करें, करंट की बात करें तो एम्पियर यूनिट है। पोटेंशियल की बात करें तो वोल्ट यूनिट है। तो आपके इस तरीके से मैट्रिक यूनिट यहाँ पर मैट्रिक सिस्टम एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ सिस्टम्स होता है। सो दिस इज़ योर चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।